सेल्फ इंडक्शन का मतलब है, सेल्फ का मतलब अपने अंदर, इंडक्शन का मतलब पैदा करना, इंड्यूस करना। क्या इंड्यूस होता है इस चैप्टर में? ईएमएफ। अपने ही अंदर ईएमएफ को पैदा करना इज सेल्फ इंडक्शन। ये कौन सा खेल हुआ, अपने अंदर ईएमएफ पैदा करना? कौन कर रहा है? मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इमेजिन करो आपके पास ये एक लूप है, और हमने फर्स्ट लेक्चर लेंस लॉ में ये स्टडी भी किया था। अगर आपके पास ये लूप है और मैं इस तरफ बी को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां बढ़ा रहा हूं, तो लूप में कोई करंट नहीं है। लूप कहेगा अच्छा फील्ड बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना फील्ड इधर कर लेगा, आपके इंक्रीजिंग फील्ड के ऑपोजिट और करंट पैदा करके आपके फील्ड को घटा देगा। और अगर आप यहाँ पे बी को घटाओगे तो ये अपना बी भी इस तरफ कर लेगा, करंट को ऐसे घुमाएगा कि घटते हुए बी को बढ़ा दे। यही था लेंस लॉ। अब ये तो एक लूप की कहानी है। अब अगली कहानी सुनो क्या हुआ। इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास, इमेजिन करो एक सोलेनॉइड है, ये रहा, जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। इमेजिन करो मैंने करंट की वैल्यू इसके अंदर आई रखी, और आई की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बढ़ रही है। जब आई बढ़ेगा तो इसके एक्सिस के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा? बी जनरेट हो जाएगा। कितना? म्यू नॉट एन आई। अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अगर इस लूप का बी इस तरफ बढ़ता है तो ये अपना बी इस तरफ करके आपके इंक्रीजिंग बी को घटाता है। अगर आपका इस तरफ बी बढ़ता है तो ये लूप करंट पैदा करके बी को घटा देगा। यहां तो एक नहीं है, यहां तो एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे भी ये कह रहे हैं अच्छा हमारा बी बढ़ गया। जब इसका बी बढ़ गया, ये कह रहे हैं ऐसे कैसे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ने देंगे, हम अपने अंदर करंट पैदा कर लेंगे और इंक्रीजिंग बी को अपोज करेंगे। तो अंदर ही अंदर, दिखेगा भी नहीं आपको, अंदर ही अंदर एक उल्टा करंट जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, या इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी। एक ही बात है, जो आपके बढ़ते हुए करंट को कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपका करंट जब बढ़ता है तो उसका बी बढ़ता है, और इन लूप्स का जब बी बढ़ता है तो ये नहीं पसंद करते इनका बी बढ़े। ये क्या करेंगे, अपने करंट को ऑपोजिट करते अंदर ही अंदर डेवलप कर लेंगे, अपने अपना करंट ऑपोजिट साइड डेवलप करके आपके करंट को घटाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका बी घट जाए। आपको कि दिखेगा ये करंट, दिखेगा कुछ नहीं। पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि मान लो आप करंट चाहते हो 0, आपने करंट इंक्रीज किया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर, आपने एमीटर लगाया और रीडिंग देखी, आपका करंट होना चाहिए था 3 एम्पियर, रीडिंग आई 2.5 एम्पियर। आपने किया 4 एम्पियर, रीडिंग आई 3.5 एम्पियर। आपकी करंट की रीडिंग होनी चाहिए थी 5 एम्पियर, आई 4.5 एम्पियर। आप ये सोच रहे हो क्या रहा है, मेरा करंट का कहां कम पड़ रहा है, मेरा करंट तो 5 होना चाहिए था पर आ कम रहा है, 4 होना चाहिए था आ कम रहा है, 3 होना चाहिए था आ कम रहा है। इसलिए क्योंकि झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किसका चल रहा है? तुम्हारे इंक्रीजिंग करंट में और इन इंड्यूस करंट में झगड़ा चल रहा है, ऑपोजिट। तो आपका इंड्यूस करंट क्या कह रहा है? इंड्यूस करंट ये कह रहा है कि मेरे करंट को मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मेरा करंट बढ़ाओगे मेरा बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो मैं उल्टा करंट पैदा करके तुम्हारे करंट को घटा के क्या कर दूंगा, अपने बी को रिड्यूस कर दूंगा। लेकिन कोई कहता है कि अगर मैंने करंट 1 एम्पियर भेजा तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर ऐसे होगा फिर तो करंट कभी सदा जा ही नहीं पाएगा इसमें। जीत तो आप ही की होगी, क्योंकि आप करंट बाहर से एक्सटर्नल हो, मानना तो आप ही का पड़ेगा, लेकिन झगड़ा तो करेगा, कुछ हद तक झगड़ा तो करेगा, ठीक ठाक झगड़ा करेगा और आपको अपोज करेगा। इसलिए आपका करंट थोड़ा सा कम ही रहेगा, जो होना चाहिए था उससे कम वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या डेवलप हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है। कोई डाउट इसमें? तो इस प्रोसेस में, और उल्टा भी ट्रू है, अगर आप करंट इंक्रीज ना करें, आप अगर सेकंड केस में करंट को क्या करें, अपने करंट को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो इस तरफ बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, आपका करंट डिक्रीज होगा तो आपका बी डिक्रीज होगा। अब ये भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स को पसंद नहीं है, वो कहते हैं अच्छा मेरा बी कम हो गया, तो ये अब इंड्यूस करंट आपकी डायरेक्शन में ही पैदा कर लेंगे इंड्यूस करंट, ताकि आपके घटते हुए करंट को बढ़ा सकें और बी को बढ़ा सकें। तो जब आप करंट को बढ़ा रहे थे, ये उल्टा करंट डेवलप करके करंट को घटा देगा, और जब आप करंट घटा रहे थे, या आपकी तरफ करंट को पैदा करके करंट को बढ़ा देगा। तो दोनों तरफ से अपोजिशन है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। समझ में आ रहा है? तो एक प्रोसेस जिसके अंदर सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना और प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा पैदा हो जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है अपने आप,
इन अ कॉइल मीन्स सोलेनॉइड, व्हेन चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट, इंपॉर्टेंट है चेंजिंग करंट, ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब चेंजिंग करंट है। कोई मुझे ये बताएगा, ये बात मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में सोलेनॉइड की डेरिवेशन करवाई थी तब नहीं बताई, क्यों? तब भी तो बता सकता था, क्यों नहीं बताई? क्योंकि करंट कांस्टेंट था, हमने कभी करंट को चेंज किया ही नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट में करंट था ही, आई 2 है तो 2 एम्पियर, 3 है तो 3 एम्पियर, इसलिए ये प्रोसेस उसमें लगता ही नहीं था। पर इस चैप्टर में हम करंट को क्या करेंगे, चेंज, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। आप इस करंट की शक्ल देख के बता नहीं पाएंगे कि इसमें करंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस चैप्टर में बाय डिफॉल्ट मैं बोलूं या ना बोलूं, करंट इज ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि अगर करंट चेंज नहीं होगा तो घर चलते हैं, फिर इंड्यूस ईएमएफ तो दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकती ना फिर तो, क्योंकि चेंज होगा तभी तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, जब चेंज ही नहीं होगा तो कुछ ना होगा पैदा। इसलिए क्योंकि ये चैप्टर इंड्यूस ईएमएफ में काम करता है, तो करंट बाय डिफॉल्ट इज चेंजिंग, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज। कोई कहता है यार मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि इतना ये कर क्यों रहे हो, मैंने कहा क्यों? वो कहता आप क्या चाहते हो, 5 एम्पियर का करंट 5 एम्पियर दिखे और तो कुछ नहीं, कौन चाहता है लॉस? कोई नहीं चाहता लॉस। तो कहता है वायर को खींच दो, मैंने कहा खींच के क्या होगा? कहता खींचना क्या है, लंबी होगी वायर, ये लो। अब बोलो, मैं नंबर ऑफ टर्न्स ही नहीं बनाऊंगा, चैप्टर ही क्लोज, मैं तो सिंपल वायर लूंगा। सिंपल वायर में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो इंड्यूस करंट नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी। अब तुम चाहे करंट बढ़ा लो या घटा लो, जो करोगे वही एक्चुअल दिखेगा। तुम ये बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। मतलब फिर तुम पहले पढ़ा रहे हो फिर कहते हो देखो जी करंट कम हो गया। तुम मत करो, तुम सीधी वायर कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? तो बिल्कुल ठीक है, तुम सीधी वायर लो, अगर करंट यहाँ 0 से 5 एम्पियर बढ़ेगा तो दिखेगा बिल्कुल उतना ही, इसमें कोई इंड्यूस करंट पैदा होने वाला है नहीं निचले डायग्राम में। तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बिहेवियर हो। मतलब मैं इसमें नाराज नहीं हूं, मैं इसमें खुश हूं कि अच्छी चीज बनाई, किसने बनाई, अच्छी चीज है, अच्छा बिहेवियर है ये। अब कोई अच्छा क्या है इसमें, 5 एम्पियर करंट 4.5 दिख रहा है, 4.5 वाला 3 दिख रहा है, 3 वाला 2 दिख रहा है, झगड़ा और करे जा रहा है वो, तो अच्छा क्या है? अच्छा मैं बताता हूं क्या है इसमें। सपोज करो आप एक बल्ब लगाते, बल्ब लेके आते हो, बल्ब ये वाला ना, 100-200 का कोई लड़ाई नहीं है दुनिया में, 100-200 रुपए का नुकसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक स्टेडियम में बल्ब लगाना है, बहुत ही बड़ा एक फ्लड लाइट है और उसका बल्ब 2 लाख रुपए का है, खराब हो गया तो 2 लाख रुपए लग जाएंगे इस बल्ब के। अब देखो टेंशन वाली बात है, सोचो मैं लेके आया नया नया, पीछे से वोल्टेज सप्लाई का भरोसा कोई नहीं, करंट फ्लक्चुएशन होगी, बल्ब उड़ गया। अभी आज तो लगाया है यार, कल बल्ब उड़ गया यार, 2 लाख रुपए फालतू खराब हो गए, चलो चेंज कर लिया, 6 महीने बाद फिर उड़ गया 6 लाख, 8 महीने में तुम्हारा उड़ गया 10 लाख। घर में ना बैठना पड़ जाएगा, 8-8 लाख के बल्ब कौन लगाएगा? तो बताओ तुम, रोज बल्ब लगाए जाऊंगा? तो ऐसे बल्ब सीधे चलते ही नहीं है कभी भी। जो कंपनी डिजाइन करती है वो सीधा करंट देती नहीं बल्ब को, उसको भी पता होता है कि कहीं फ्लक्चुएशन हो गई उड़ जाएगा ये। वो क्या करती है, सबसे पहले इसे बोलते हैं सोलेनॉइड, और इस चैप्टर में सोलेनॉइड को बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर वो क्या लगा देगी, बल्ब के आगे इंडक्टर लगा देगी, पहले करंट इंडक्टर में पास करेगी फिर बल्ब पे जाने को अलाउ करेगी। अब वही इससे क्या होगा, देखो मान लो पीछे से करंट बढ़ गया 0 से 5 एम्पियर, 0 और बहुत करंट एकदम तेज से बढ़ता है, बहुत तेज होता है, 0 से 5 एम्पियर बढ़ गया एकदम, और 5 एम्पियर पे हो सकता है कि आपका बल्ब उड़ जाता, और बहुत जल्दी 5 एम्पियर करंट हो गया तो उड़ जाएगा एकदम। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत जल्दी और बहुत तेज करंट हो, तो मैं चाहता हूं धीरे हो, 5 एम्पियर हो पर एकदम ना हो। तो हुआ क्या, जैसे करंट 0 से 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ, इंडक्टर ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, इंड्यूस करंट पैदा करना शुरू कर दिया। जब करंट 0 एम्पियर था तो कुछ नहीं था, 0.1 एम्पियर से 0.2 एम्पियर हुआ, इंड्यूस करंट उल्टा पैदा हुआ, क्योंकि आपके इंक्रीजिंग करंट को अपोज कर रहे हैं, और शुरू में झगड़ा बड़ा जबरदस्त है। तुम्हारा करंट 0.1 एम्पियर है, ये भी 0.1 एम्पियर कर देगा, तुम्हारे करंट को ही कैंसिल कर देगा, 0 करंट। फिर तुम 0.2 करोगे, ये 0.2 कर देगा, 0 करंट। फिर तुम 0.5 करोगे, ये 0.2 कर देगा। इतना भी नहीं है, इतना झगड़ा भी बाद में कम, क्योंकि अल्टीमेटली जीत तो आपकी होनी है ना, एक्सटर्नल करंट ही जीतेगा। तो शुरू में ये फाइट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और करंट शुरू में तो पास होना मुश्किल हो जाता है इंडक्टर में। तो मैं तो 5 एम्पियर की बात कर रहा हूं, तो ये इतना झगड़ा करेगा 0 से 5 एम्पियर में कि आपके करंट को डिक्रीज करता जाएगा, हिट करता जाएगा, डिक्रीज। तो करंट 5 एम्पियर होने में हो सकता है 2 से 3 मिनट लगा दे,
ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, होगा, जीत तो आप ही की होएगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो आप ही लगा रहे हो चार्जेस पे, करंट तो आप ही का है। लेकिन ये हटेगा नहीं, ये लड़ता रहेगा जब तक करंट पूरा 5 एम्पियर नहीं होगा, और कुछ देर के बाद करंट बिल्कुल 5 एम्पियर हो गया, झगड़ा बंद, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि फ्लक्स चेंज होना बंद। फिर बल्ब में पूरा 5 एम्पियर जाना स्टार्ट हो गया। पर 0 से 5 एम्पियर बहुत कम टाइम में हो सकता था, पर तुमने इंडक्टर लगा के झगड़ा शुरू करवा दिया और उसको 3 मिनट लगे। तुम स्टेडियम की लाइट ऑन होते देखो, तुम पार्किंग की लाइट ऑन होते देखो, 3 मिनट से पहले लाइट नहीं ऑन होती। जब ऑन होती है तो पहले डिम होती है, काफी डिम होती है, तुम देखा होगा, धीरे 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 रोशनी, स्टेडियम की लाइट्स धीरे, बहुत घंटा पहले ऑन कर देते हैं, धीरे 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 फिर जाके एकदम रोशनी होती है। वो झगड़े चल रहे हैं इंडक्टर के अंदर, कहीं फ्यूज ही ना हो जाए बल्ब। तो समझ में आ रहा है? तो ये इंडक्टर का फायदा देखो कितना जबरदस्त है। ये झगड़ा, ये ठीक है, फ्री में, ये फ्री नेचर का लॉ ही है, झगड़ा करने के लिए वैसे ही तैयार है, इंड्यूस मैं पैदा करूंगा, ऐसे कैसे इंक्रीज कर दिया, उस चक्कर में 3 मिनट लगा देगा और बल्ब आपका सेफ है। अब उल्टा मान लो, आपने कहा चल ठीक है मैच खत्म हो गया, अभी काम करो, लाइट्स बंद करते हैं। हमारी आम लाइट कैसे बंद होती है? लाइट बंद करो, लाइट बंद हो जाएगी। बड़ी लाइट कैसे बंद होती है? लाइट बंद करो। इसको पता लग गया इंडक्टर को, अच्छा लाइट बंद होगी, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, ऐसे कैसे कर दिया। अब मैं उल्टा करंट पैदा करूंगा क्योंकि मेरा फ्लक्स तुमने गिरा दिया। अब मैं करंट को गिरने नहीं दूंगा, अब मैं करंट को बढ़ाऊंगा। बल्ब ऑफ होने को नहीं आ रहा, तुमने स्विच ऑफ कर दिया, अभी भी वो अभी डिम, धीरे 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 रोशनी तब जाके एंड में होएगी, उसमें भी 1-2 मिनट लग जाएंगे। झगड़ा कर रहा है ना, फिर से बंद क्यों किया? फिर उसमें करंट पैदा कर दिया ताकि उसमें करंट रहे, पर अल्टीमेटली जीत तो आप ही की है, पीछे से कुछ मिलेगा ही नहीं, कब तक लड़ेगा, तो उसको अल्टीमेटली जीरो होना पड़ेगा। बट समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फायदा है इसका, नुकसान नहीं है। और जितनी मशीन्स हैं ये सब तो चल रही हैं, खोल के देखोगे ना इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडक्टर मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि जहां उसको डर है बनाने वाले को कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, सबसे पहली चीज़ लगाई जाती है इंडक्टर लगा दो भाई, पहले इसको झगड़ा कर लेने दो, फिर पास होने दो, क्योंकि झगड़ा कुछ देर के बाद बंद हो ही जाना है, क्योंकि करंट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर का रोल खत्म। तो समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? तो कैपेसिटर की तरह इंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और आगे आने वाला पूरा यूनिट इंडक्टर के ऊपर बेस्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे डिवाइस बनती नहीं जिसमें इंडक्टर ना हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चाहे वो एसी है चाहे कोई भी चीज़ लगा लो, इंडक्टर लगेगा लगेगा। तो समझ में आ रहा है एक मेजर एप्लीकेशन है इंडक्टर की। तो ये देखो एक्सटर्नल, कॉन्सेप्ट इसमें ये देखो बना हुआ डायग्राम, ये तुम्हारी बैटरी है, बैटरी में ये आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होते ही करंट बढ़ेगा। ये देखो करंट आपका, बैटरी का करंट क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, इंडक्टर में पास हुआ, इंडक्टर को पता लग गया कि अच्छा मेरा करंट बढ़ा रहे हो तुम, मेरा फ्लक्स बढ़ा रहे हो, अब मैं उल्टी ईएमएफ जनरेट करूंगा, उल्टा इंड्यूस ईएमएफ पैदा करूंगा। ये देखो इंड्यूस करंट उल्टा है, तुम्हारा करंट सीधा है, ये उल्टा है, और आपके करंट को क्या करेगा? अपोज। लेकिन जब आप इसे ओपन कर दोगे, यानी कि करंट को जीरो करने की कोशिश करोगे, तो आपका ये बैटरी का करंट घटेगा, घटेगा राइट की तरफ क्लॉकवाइज, पर ये अब ये चाहेगा नहीं कि घटे, ये भी करंट को कैसे कर लेगा? राइट कर लेगा, और आपके घटते हुए करंट को बढ़ा देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, घटते हुए करंट के साथ चला जाएगा, लेकिन इंड्यूस करंट तो फिर भी पैदा करेगा। और ये सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी होगा जब करंट आपका एक्सटर्नल चेंज होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट पैदा ही नहीं होगा। ठीक है यहां तक? तो ये सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।